जी बच्चा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने दो क्लासेस लगाई, बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सुना बेटा, आपको अभी क्लास से जाते जाते या मैं कल मैसेज करूंगा, बुक्स पिक कर लेना। ओके, प्रिंट हो गई है, मैसेज आ गया है, अभी मिल जाएगी या कल आप आओ, कोई आए, बुक्स पिक कर लेना प्लीज। नेक्स्ट क्लास से रजिस्टर बुक साथ कैरी करेंगे। डन? नेक्स्ट क्लास से बुक रजिस्टर साथ कैरी करेंगे। आपको घर डिलीवर हो जाएगी, ऑनलाइन वाले शैतान। चलिए जी, रेडी फॉर द टेस्ट, पैरेंट टेस्ट फिर क्लास। थियोरी रजिस्टरिंग थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसने बताई थी? क्या हो गया? थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसने बताई थी? प्रोफेसर नोट स्टेन। कितनी फेस होती है? कितनी फेस होती है? 3 फेस होती है। हाई पर हाई डेप्थ, हाई पर हाई डेप्थ, हाई पर लो डेप्थ, लो डेप्थ। सब देख रहे हैं आप? यस। सबसे लास्ट क्लास में हाई पर हाई डेप्थ, हाई पर लो डेप्थ, लो बर्थ, लो डेप्थ। यहाँ पे इंडिया कब था? इंडिया कब था? 21 से पहले। 69। सचिन सर फेलिंग हो 21 से पहले। 21 पता नहीं कब पहुंचेंगे। कौन से देश आते हैं? बैकवर्ड, डेवलपिंग, डेवलप। इस स्टेज का एक नाम रखा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भूल गया। इस स्टेज का एक नाम रखा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 21 को बोलते ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 21 को बोलते ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, डिवाइड गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बर्थ ज्यादा, डेथ कम। आइए जी, नेक्स्ट फिर क्लास स्टार्ट। एग्रीकल्चर की फीचर बैकवर्ड क्यों थी? ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी? फीचर बैकवर्ड, स्टैग्नेंट। एक मिनट, टोटल 4 नाम बताए थे जमींदारी के। आप चुप। टोटल 4 नाम बताए थे जमींदारी के। एक जमींदारी, रैयतवारी, बोलना बेटा, बोलना है। स्टूडेंट, जमींदारी याद है, रैयतवारी याद है, जंगलवारी, लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अपनी फैमिली के लिए उगाते थे, सबसिस्टेंस कमर्शियल। जल्दी बोलना। अपनी फैमिली के लिए उगाते थे तो सबसिस्टेंस कमर्शियल, सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर करते थे बाटर। इनसे जबरदस्ती उगवाते थे कैश क्रॉप, फूड क्रॉप। ब्रिटिशर लोग जबरदस्ती उगवाते थे कैश क्रॉप, फूड क्रॉप। कैश क्रॉप, फूड, दो नाम बताए थे, इंडिगो, ओपियम। ये किस पे डिपेंड करते थे? मानसून या इरिगेशन? मानसून। देखो जी, अगर आप लोग क्लास में लर्न करके नहीं आएंगे, मैं डांट लगा दूंगा। इसका मतलब लास्ट क्लास वेस्ट थी हमारी। जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। डन। अपनी फैमिली के लोग आना, सबसिस्टेंस। जबरदस्ती उगाते थे इंडिगो, ओपियम, कैश क्रॉप, फूड क्रॉप नहीं। किस पे डिपेंड करते हैं? मानसून, इरिगेशन, ज्यादा बारिश, फ्लड, कम, ड्रॉट। दोनों सिचुएशन में ज्यादा भर गया। फाइनेंस की प्रॉब्लम,
तो ये बैंक जाता है मनी लेंडर, बैंक मनी लेंडर, मनी लेंडर कुछ था नहीं गिरवी रखने को। चलो एक आप लोग, मैंने अनाउंस किया था लास्ट ऑफ क्लास में, सीरियसली लिया नहीं। आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है कोई बिगेस्ट न्यूज, प्लीज। करते नहीं बेटा, आई नहीं सर, हम लोग एक्चुअली न्यूज में पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ पेज 3 पढ़ते हैं। वही फिल्म स्टार आलिया की शादी हो गई, दीपिका का सैंडल टूट गया। कौन सी दीपिका? तेरी दीपिका चुप। आपने न्यूज देखनी है और मुझे बताना है। कल का एक सबसे बड़ा न्यूज है, शायद सामने नहीं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, बैंक लोन महंगा हुआ 3 दिन पहले 4 मई को। कल की न्यूज नहीं है, कल की न्यूज है एक स्कैम सामने आया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक का पार्ट सब्सिडरी म्यूचुअल फंड 1000 करोड़, 1000 करोड़ का स्कैम करा है टॉप लेवल ने। अभी जो इनिशियली सामने है 1000 करोड़, स्कैम बड़ा हो सकता है। पब्लिक का पैसा बैंक को जमा कराया नहीं, प्राइवेट जगह लगा लिया, अपने घर, प्रॉपर्टी। जब भाई पैसा पब्लिक का है, जमा करा बैंक में, आरबीआई में नहीं, अपनी प्रॉपर्टी में। एक्सिस बैंक का पार्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड, जमींदारी, ओके। फैमिली के लिए जबरदस्ती घुमाते रहे, मानसून में डिपेंडेंस, फाइनेंस के लिए जाते थे मनी लेंडर, बैंक नहीं। पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी, आइए बेटा, क्लास स्टार्ट नाउ। टेस्ट हो गया, प्लीज। 10 मिनट्स हो गए हैं। ब्रिटिशर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बेटा मेरे को देख, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ब्रिटिशर ने हम पे राज किया 196 ईयर्स, 200 साल। ब्रिटिशर ने हम पे राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा हमने, किसके बहाने आए थे? मसाले बेचने, मसाले खरीदने, वास्को डिगामा, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वो उनका आना बढ़ गया क्योंकि हम लोग हार गए थे बैटल ऑफ पेलासी। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फुल फ्लैच पेनिट्रेशन, क्योंकि हम लोग हार गए थे उनसे बैटल ऑफ पेलासी, बैटल ऑफ पेलासी, प्लासे 1757, बैटल ऑफ प्लासे 1757। हमने पढ़ा था मंगल पांडे का रिवॉल्ट 1857, जल्दी बोलो आज क्या हो गया? हमने पढ़ा था 1857 का रिवॉल्ट, मंगल पांडे 100 साल पहले 1757, याद हो गया। हम इंडिया वाले हार गए थे बैटल ऑफ प्लासे, तो उससे बढ़ना शुरू हो गया इंडिया में एंट्रेंस किसकी? ब्रिटिश इंडिया की, थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, जमींदारी सिस्टम इंडिया में कब शुरू किया गया? 1793। लर्निंग मोड ऑन है, जल्दी। कौन सी बैटल हार गए थे मेरे अच्छे बच्चों? आप कौन सी बैटल हार गए? बैटल ऑफ पेलासे। मैं इनको 11 से समझाता आ रहा हूं, तुम सुनना। कोई वर्ड पहली बार आए, आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, स्प्लिट करके बोलेगा। कोई वर्ड आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, पहली बार आ रहा है, उसको स्प्लिट करके बोलेगा। तेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक। प्लासे, प्लासे, बैटल ऑफ प्लासे हम लोग हार गए थे 100 साल पहले, मंगल पांडे वाला रिवॉल्ट 1857, 100 साल पहले 1757, याद हो गया। नेक्स्ट, जमींदारी प्रथा शुरू की गई इंडिया में इन विच ईयर? 1793, 1793। नेक्स्ट, रेल
1850 1850। अब सुन, बच्चे गलती करते हैं, अगर टेस्ट में गलत हुआ डांट लगा दूंगा। दो डेट बिल्कुल मिक्स हो जाती है। रेल इंट्रोड्यूस, रेल स्टार्ट, अलग अलग डेट है। रेट रेल, पहली बात हम लोग पढ़ेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसी पार्ट में सुनना। रोड, रेल, टेलीफोन सब कुछ शुरू किया गया आर्मी के लिए। रेल, रोड, टेलीफोन, टेलीग्राफ सब कुछ शुरू किया किसके लिए? आर्मी के लिए, हमारे लिए नहीं। बड़ा महंगा था और हमको चांस भी नहीं देते थे। तो जो ट्रैक बिछाया गया, इंट्रोड्यूस 50, स्टार्ट हुई 3 साल के बाद 53। पढ़ा था पहली जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी, याद कर, भूल गया तू, सोशल वाला, बॉम्बे एंड थाने। बॉम्बे, अच्छा इस चैप्टर में प्रियंका, सजल, जय, तुषार और बाकी सब शैतान, इस चैप्टर में जो नाम यूज करना है, जो उस समय नाम थे, आज नाम है मुंबई, बॉम्बे, याद करियो। आप लोग बोलते हैं ईरान, पर्सिया, यहां लिख, ईरान उस समय का नाम था पर्सिया। श्रीलंका, साइलोन, CYLONE। म्यांमार, बर्मा, हम उत्तर उस समय के नाम थे। मुंबई आज है, उस समय था बॉम्बे। नाम याद हो गए, थैंक यू, सब अटेंटिव है। ईरान फर्स्ट आना है, सेकंड नहीं। ईरान, पर्सिया, इकोनॉमिक्स लर्न करनी है, चाहे मैक्रो चाहे इंडियन इकोनॉमी। ईरान, पर्सिया, थैंक यू। ईरान, पर्सिया, श्रीलंका, साइलोन, श्रीलंका, साइलोन, ईरान, पर्सिया, मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता, कैलकाटा। ईरान, पर्सिया, श्रीलंका, साइलोन, मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता, कैलकाटा, ये जो मेन नेम्स है। चल 4 ईयर याद करा दिए जल्दी। बैटल ऑफ पेलासे हार गए थे मंगल पांडे से 100 साल पहले, 1757। जमींदारी प्रथा कब शुरू हुई? 1793। लर्निंग मोड ऑन है। रेल इंट्रोड्यूस अलग है, स्टार्ट अलग है। इंट्रोड्यूस ट्रैक बिछाया गया, इंट्रोड्यूस 1850, स्टार्ट 3 साल के बाद, बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। छोटा सा, अबाउट 100 किलोमीटर भी नहीं था, बॉम्बे और थाने के बीच शुरू किया गया रेल। लर्न कर, बॉम्बे एंड थाने। सुएज कैनाल 1869, सुएज कैनाल 1869। इंडिया, अब ये काटा पड़ जाएगा, नाम था ब्रिटेन, नाम था ब्रिटेन। आज हम लोग बोलते यूके, यूनाइटेड किंगडम। एक मिनट मुझे रिकॉल करने थे, उस समय ब्रिटेन, आज हम लोग बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसमें 3 कंट्रीज आती हैं, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई, वेल्स जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई, ग्रेट ब्रिटेन, एक और है स्कॉटलैंड, आयरलैंड। हु सेड? थैंक यू डियर। उस समय ब्रिटेन कौन था? आज यूके, यूनाइटेड किंगडम। एक तो ग्रेट ब्रिटेन है, एक वेल्स, WALES जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई, और एक आयरलैंड। ये 3 देश है यूके। तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जब शिप जाते थे, घूम के जाते थे, ये सी रूट ब्लॉक था, घूम के जाते थे, टाइम, पैसा, फ्यूल। तो ये रास्ता क्लियर किया गया, सुएज कैनाल।
जल्दी आए, स्यूज कैनाल ओपन हो गई 1869, डायरेक्ट रूट, जल्दी, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, स्यूज कैनाल। फिर वही, ये जो स्यूज कैनाल ओपन की गई अपने मतलब के लिए, रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, बना बनाया माल बेचेंगे और आर्मी पहुंचाएंगे फटाफट, स्यूज कैनाल। पहली पॉपुलेशन काउंटिंग कब? 1881, भूल गया, 3 बार करवा चुका हूं। पहली पॉपुलेशन काउंटिंग 1881, 10-10 साल में होती है। पहली पॉपुलेशन काउंटिंग 1881, 10-10 साल में होती है। 2011 में हुई, 21 में होनी थी, हुई नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। बोलता मैंने, भूल गया। उसकी तो सारी बातें याद आती है। किसकी बताऊं तेरे को मैं? तू चुप रहा। सेंसस पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई? 1881, 10-10 साल की बात होती है। 11 में हुई, नेक्स्ट होनी थी 21 में, 21 में नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोविड। अब 22 में भी नहीं हुई, 1 अप्रैल स्टार्ट हुई, नहीं हुई। अब नेक्स्ट ईयर देखते होती या नहीं होती। सेंसस पॉपुलेशन काउंटिंग 1881। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907, टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907। अभी 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 3 बजे या उससे पहले जमशेदपुर टिस्को के प्लांट में आग लग गई है। यस, अभी जमशेदपुर टिस्को के प्लांट में आग लग गई है। शुक्र यह है जो प्लांट है वो था नॉन ऑपरेशनल, उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। यस, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी शुरू किया गया 1907। 1921 को बोलते ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डिवाइड का मतलब गैप, बर्थ ज्यादा, डेप्थ कम। और 47 में इंडिपेंडेंस हुई। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है इस चैप्टर की। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, आपके पास, मेरे को तो हो गया याद जल्दी। और अगर तू देख रहा है तो सीक्वेंस में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जल्दी जल्दी। पहले हम लोग हार गए बैटल ऑफ प्लासी, मंगल पांडे से 100 साल पहले। मंगल पांडे 100 साल पहले 1757। फिर जमींदारी प्रथा आई 1793। रेल की पटरी डाली गई, इंट्रोड्यूस 1850, स्टार्ट की गई 3 साल के बाद 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे। ठीक है जी। स्यूज कैनाल, ताकि इंडिया ब्रिटेन में जल्दी सामान आए 1869। जनगणना 1881, 10-10 साल के बाद होती है। 11 में हुई, 2011, 21। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब हुआ? 1907। फिर 21 ग्रेट डिवाइड, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई, डिवाइड गैप, बर्थ ज्यादा, डेथ कम। इंडिपेंडेंस 47। 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा आपके पास है। 2 मिनट सुनूंगा जल्दी, 2 मिनट है। लिखना नहीं मेरे बच्चा, लर्न कर रहा है। मेरे को तो हो गया। पहले पहला से, फिर जमींदारी, रेल इंट्रोड्यूस, फिर स्टार, फिर स्यूज कैनाल, फिर सेंसस, फिर टिस्को, फिर ग्रेट डिवाइड, इंडिपेंडेंस। एक काम करूंगा, अभी हाथों हाथ नहीं बनेगा, इसकी कोडिंग बना दूंगा। कोडिंग अभी हाथों हाथ नहीं बनती, कोडिंग बना दूंगा ताकि याद रहे। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर कोडिंग बना दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस। और कॉमन मत करो स्कूल में, याद कर फटाफट। पहले ना सीक्वेंस याद कर। ओके प्रियंका, सीक्वेंस पहले बैटल ऑफ, बोलना, तू सचिन का बन जाता है, भूल जाता है। बैटल ऑफ पिलासे, फिर जमींदारी, रेल इंट्रोड्यूस, रेल स्टार्ट, फिर स्यूज कैनाल, फिर सेंसस, फिर टाटा ग्रेट डिवाइड। पहले पिलासे, जमींदारी, रेल इंट्रोड्यूस, स्टार्ट, उसके बाद स्यूज कैनाल, स्यूज कैनाल के बाद सेंसस, टिस्को, ग्रेट डिवाइड, इंडिपेंडेंस। 1757, 93, 50, 53, 69, 1881, 1907, 21, 47। मेरे को तो हो गया याद, तुम्हारी बारी है, जल्दी। रजिस्टर रेडी, सचिन सर ने कर दिया इरेज।
भूल भी गए, आपको भूलने नहीं देंगे। यस बेटा मान, हमें क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को ध्यान रखना है। लिख बेटा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ आजादी। कौन सी बैटल ऑफ पानीपत थी? प्लासे। महाभारत? प्लासे। प्लासे। लिखता रहा, बताता रहा। विच ईयर? 17 याद है वो। मंगल पांडे 1857, ये 100 ईयर्स बिफोर 1757। 1757 लिखता रहा, बताता रहा। उसके बाद क्या हुआ? रेल, रेल, सॉरी सॉरी, जमींदारी, सॉरी पुलिस मत बुलाना, जमींदारी 1793। लिख उत्तर। 57 में बैटल, फिर 1793 जमींदारी। रेल इंट्रोड्यूस का अलग है, स्टार्ट का अलग है जी। इंट्रोड्यूस हुई थी 50, स्टार्ट हुई 3 इयर्स के बाद, बिटवीन पुणे, बॉम्बे एंड थाने, बॉम्बे एंड थाने। उसके बाद भूल गया, देख ऐसे कर रहा, ऐसे 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 दिमाग, ऐसे लगा दिमाग। रेल हो गया, फिर सी की बारी। रेल हो गया ना, उसके बाद किसकी? सी की बारी। स्यूज कैनाल, स्यूज कैनाल 1869। उसके बाद हाँ जी, जनगणना सेंसस 1881। 1881। उसके बाद किसको? 1907। उसके बाद 21 ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एक मिनट रुक जाना, इंडिपेंडेंस की चाची रुक जा। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 47 में तो पता ही नहीं मारो क्या हुआ था। हाँ वही पता, उड़ाने वाला दिन। जल्दी। प्लासी 1757, जमींदारी 93, 50 रेल स्टार्ट 53, फ्यूज कैनाल 69, सेंसर 8081। टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म याद हो गई है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 21 ग्रेट डिवाइड और 47 इंडिपेंडेंस। इरेज कर रहा हूं, नोटेड। जल्दी मेरा बच्चा। कल हमने करा था, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, इसके अलावा कोई डेट्स नहीं है इस चैप्टर में। कल हमने करा था मेरे बच्चा एग्रीकल्चर बैकवर्ड, स्टेगनेंट, फीचर। आज बारी इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्री, किसी क्वेश्चन में लिखाओ इंडस्ट्री के क्या हालत थे उस समय। नोटिंग मंथ, एग्रीकल्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश इंडस्ट्रीज की क्या प्रॉब्लम थी, क्या हालत थी। इंडिपेंडेंस, फीचर, नेचर, करैक्टरिस्टिक्स। पहली प्रॉब्लम, हमसे ले जाते थे रॉ मटेरियल, हमें बना के देते थे फिनिश गुड्स। वासु, ब्रिटिशर ले जाते थे रॉ मटेरियल अपने इंडस्ट्रीज के लिए, हमें बना के देते थे फिनिश गुड्स, ताकि वहां पे इंडस्ट्री चलती रहे। जब हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे चीप रेट पे, बना के देते थे महंगा,
डबल क्रॉस। जो मेरे से तुम रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो, रॉ कॉटन, रॉ वूल, उसके पैसे तो दे दो। रॉ मटेरियल लेके जाते थे चीप, पूरे पैसे देते थे, और जो बना बनाया सामान हमको बेचते थे एक्सपेंसिव। डबल क्रॉस। हमसे जो सामान लेके जाते थे उस पे कस्टम ड्यूटी टैरिफ था कम, जो लेके जाते थे उस पे था टैरिफ, ताकि उनको सस्ता पड़े। टैरिफ याद करियो, कस्टम ड्यूटी। क्या बोला? कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट 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 एक्सपोर्ट टैक्स, टैरिफ। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, टैरिफ। जब लेके जाते थे तो टैक्स कम लगाते थे ताकि उनको महंगा ना पड़े, और जब हमको बेचते थे हाई टैरिफ, तुम भरो महंगा। हमारा 50% 50% एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रिटेन के साथ होता रहा, 50 अदर कंट्रीज। 50% जबरदस्ती एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया के साथ होगा, 50 अदर कंट्रीज। पहला याद हो गया प्लीज। लेके क्या जाता थे? रॉ मटेरियल। जल्दी, लेके क्या जाते थे? रॉ मटेरियल। देते क्या थे? फिनिश्ड गुड्स। लेके क्या जाते थे? रॉ मटेरियल। देते क्या थे? फिनिश्ड गुड्स। जो ये रॉ मटेरियल लेके जाते थे चीप रेट पे, एक्सपेंसिव, चीप रेट, उनको चीप पड़े, और हमें देते थे एक्सपेंसिव। जब ये लेके जाते थे हाई टैक्स लो टैक्स, लो टैक्स, हमें देते थे हाई टैक्स। लिख, एक्सपोर्टर। लिख बेटा लिख, एक्सपोर्टर। हम लोग देते थे प्राइमरी गुड्स। एक्सपोर्टर, हम लोग उनको बेचते थे प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स का मतलब है रॉ मटेरियल। प्राइमरी गुड्स का मतलब है रॉ मटेरियल एट चीप रेट। हमें पूरे पैसे नहीं देते थे, लो टैरिफ, टैक्स भी कम लगाते थे। इंपोर्टर, हम लोग उनसे खरीदते थे फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल। आरएम, रितिका और एम से अच्छी लड़की का नाम बताइए। माया। तेरी आंटी का नाम नहीं पूछा? चुप। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स, आरएम रॉ मटेरियल, चीप रेट पे, कम टैरिफ, कस्टम ड्यूटी। हम लोग मंगवाते थे फिनिश गुड्स, एक्सपेंसिव, हाई टैक्स। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। लिखते रहा, समझा रहा हूं मैं। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हाथ से सामान बनता है उसे हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। ब्लैंकेट, साड़ी, स्टैचू, बर्तन, जो हाथ से सामान बनता है उसे बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। देखो जी, हैंडीक्राफ्ट दो तरीके से खराब हो गया। एक तो रॉ मटेरियल ये ले जाएंगे, तो हमारे वाले क्या करेंगे? यस सर, नो सर, बोलो बेटा। सारा कच्चा माल ये ले गए, तो हमारे वाले क्या करेंगे? हैंडीक्राफ्ट, खाली बैठेंगे। दूसरा, हैंडीक्राफ्ट को कंपटीशन देता था मशीन मेड गुड्स। याद करो, पहले याद हो गया। लेके क्या जाते थे? प्राइमरी गुड्स। ढंग का वर्ड बोल, एनसीईआरटी फोकस्ड। लेके क्या जाते थे? प्राइमरी गुड्स। पैसे नहीं देते थे, टैक्स भी कम। हमें क्या चिपकाते थे? फिनिश गुड्स, महंगा, हाई टैक्स। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से जो सामान बनता था, वो दो चीजों की वजह से डाउन हो गया। याद करियो, फिर लिखेंगे। पहला, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज। सारा कच्चा माल अपनी इंडस्ट्रीज के लिए ले गए,
हमारे लिए क्या बचा? बंद हो गई। दूसरा, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इनको कंपटीशन मिलता था मशीन मेड गुड्स। मशीन का सामान जल्दी बनेगा, बढ़िया बनेगा। अच्छा सोच के देखो, मैं हाथ से बना रहा हूं साड़ी 5 दिन, और ये बनाती है आधे घंटे में मशीन से, तो ये चीप पड़ेगा ना भाई। मैं 5 दिन की कॉस्ट लूंगा, फिर भी कहीं ना कहीं कमी। ये 5 मिनट में 10 मिनट में बना देगी मशीन। तो मेरे को सामान नहीं मिल रहा, रॉ मटेरियल की कमी, और मुझे कंपटीशन मिल रहा है मशीन मेड गुड्स। कभी नोटिस करना, आज भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है कम है। कश्मीर, राजस्थान, उत्तर कश्मीर, राजस्थान। एक बिजनेस आइडिया दे रहा हूं अपने वाला, जहां पे अभी आप का सेंटर है, आप लाइव बैठे हुए हैं। आपके नेबरहुड में जो कुम्हार कॉलोनी है, ये एशिया की लार्जेस्ट, सुनना आराम से, मैं अपना बिजनेस आइडिया शेयर कर रहा हूं। आपके वॉकिंग डिस्टेंस में जो कुम्हार कॉलोनी है, ये एशिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्री स्पेस है, जहां पे ये मटके बनते हैं, मिट्टी का सामान बनता है, पॉटरी, POTTERY, एशिया की लार्जेस्ट। अब लेकिन गंदी बात यह है, 24 तक इनको हटाना है, पॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट कितनी समझदार है, ये नहीं कि कोयले की जगह पे, लकड़ी की जगह पे CNG प्लांट लगा दे, LPG प्लांट लगा दे, खाली करो भाई खाली करो। तो जहां पे जाएंगे वहां पॉल्यूशन नहीं करेंगे, और यहां पे जो जमीन खाली होगी वहां फ्लैट बनेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, फ्लैट बनेंगे। और क्या बनेगा? यहां पे हम कौन सा कोई कॉलेज बनाएंगे? मैंने नोटिस करा है, संडे के संडे यहां पे सामान खरीदने आते हैं फॉरेनर्स, फॉरेनर। मैंने मिलिट्री का ट्रक भी देखा है, मिलिट्री का ट्रक आता है इनसे खरीदने के लिए, अर्थन पिचर मटके, मिलिट्री का ट्रक आता है इनसे खरीदने के लिए, फॉरेनर खरीदने आते हैं। तो इसमें क्या बुरा आइडिया है? इनसे सामान लो और मैं बेचूंगा शोरूम में, इनको पैसे दूंगा एडवांस, काम आगेगा, और आगे सही कीमत बेचेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। कुछ चीजें आज भी ऐसी हैं जो मशीन से नहीं बन सकती। मशीन से बना के दिखाओ स्टैचू, मशीन से बना के दिखाओ स्टैचू, नहीं बन सकती। मूर्तियां, मटके, दिए, वो ऐसे ही बनेंगे। बेसिकली चाहे वो मशीन, जो रोटेटिंग व्हील होता है वो मशीन का, बट मैनुअल यूज होगा। कोई बच्चा रहता है उस साइड? अबे कोई रहता है आप में से? आसपास रहते हो, वहां नहीं रहते? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की पहली प्रॉब्लम थी, इनके पास शॉर्टेज थी रॉ मटेरियल की। सारा रॉ मटेरियल कौन ले गए? ब्रिटिश। लिख ले बेटा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। और दूसरा, इनको कंपटीशन मिलता है मशीन मेड गुड्स, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। मशीन मेड सामान जल्दी बनेगा, सस्ता होगा, इनके सामने नहीं टिक पाएगा। नोटेड। इरेज कर रहा हूं। पहला, रॉ मटेरियल ले गए, देते थे फिनिश्ड। तीसरा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का फॉल हो गया, रीजन या तो रॉ मटेरियल बचा ही नहीं इनके लिए। और दूसरा, इनको कॉम्पिटिशन मिलता था मशीन मेड गुड्स। मशीन मेड गुड्स सस्ती, स्पीड, एक्यूरेसी। हैंडीक्राफ्ट इतना अच्छा नहीं होता एज कंपेयर टू मशीन मेड गुड्स। मैंने इंडिया ट्रेड फेयर में देखा, अभी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सरवाइव करती है। सूर्यांशी, राजस्थान, कश्मीर, सुन, गुजरात, लेकिन दो फेमस है, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। थैंक यू बेटा। एक कपड़ा होता है शॉल,
साड़ी, पश्मीना। पश्मीना इतना सॉफ्ट कपड़ा है और उनकी बहुत डिमांड है अब्रॉड में। इंडिया में कम, महंगा बहुत है। इतना सॉफ्ट कपड़ा है, आप ऐसे रोल बनाइए, आपके सामने लाइव डेमो देते हैं वो लोग, ऐसे रोल बनाइए साड़ी का और फिंगर में से पूरा रोल निकल जाएगा जी। ये तो हैंकी है, कम से कम इतना बड़ा तो बनेगा रोल साड़ी का, वो पूरा का पूरा रोल निकल जाता है उस रिंग में से। इतना सॉफ्ट होता है पश्मीना। उसकी मुंह मांगी कीमत मिलती है अब्रॉड में, लेकिन यहां पे थोड़ी सी ना शॉर्टेज हो गई है। रीजन बीइंग, जो पश्मीना, सच है झूठ है पता नहीं, पश्मीना जो बनाया जाता है वो जब एक शीप शीप प्रेग्नेंट होती है उसको मार देते हैं, उसके बेबी को निकालते हैं, उसकी स्किन होती है। सच झूठ पता नहीं, R&D करूंगा, तुम भी करना मुझे बताना। एक जो शीप प्रेग्नेंट है उसको मार देते हैं, उसके बेबी अनबॉर्न चाइल्ड को निकालकर उसकी स्किन, दैट इज कॉल्ड पश्मीना। मेनका गांधी जो एनिमल वेलफेयर मिनिस्टर है, उसने वो स्टिकनेस कर रखी है। अच्छा आप देखना, तभी तो अब आपके मेरे पड़ोस में दिखता नहीं है सर्कस। और यस नो तो बोलो, आपके मेरे पड़ोस में दिखती नहीं है सर्कस, क्योंकि सर्कस में यूज एनिमल, ये आंटी बहुत स्ट्रिक्ट है। मूवीज में एनिमल्स का यूज, बर्ड्स का यूज ये बड़ी ऑब्जर्व करती है, तब हमारे वाले बड़े शैतान है, अब्रॉड में सीन शूट करके आएंगे एनिमल का। सर सुनिए ना, बहुत स्ट्रिक्ट, अच्छी बात है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना रखा है एनिमल, बर्ड्स, पोल्ट्री। तो ये सर्कस वाले ना फॉलो कर सकते, मूवी वाले तो क्या करते हैं वंश, अब्रॉड में शूटिंग करते हैं, यहाँ पे सीन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। दीदी हमने करी नहीं इंडिया में शूटिंग, कर लो क्या करोगे, इंडिया में करोगे तो आप इंडिया के मिनिस्टर हो ना, कि आप बाहर की हो। तो ऐसे खेलते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट हमसे निकलवाएंगे, टिकट महंगी कर देंगे। क्या बेटा, पिक्चर क्या, लिख बेटा। फोर्थ, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। लिख ले बच्चा, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इंडिया के पास प्रोड्यूसर गुड्स थी, सॉरी कंज्यूमर गुड थी। प्रोड्यूसर गुड हम लोग बाहर से मंगवाते थे, मशीन टूल इक्विपमेंट। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, हमारे पास मशीन नहीं थी, टूल, इक्विपमेंट। अच्छा ध्यान देना, इक्विपमेंट्स कोई शब्द नहीं होता, इक्विपमेंट। लिख पुत्र, मशीन इंडिया के पास बहुत सारी थी, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, मशीन, टूल, इक्विपमेंट। इंडिया में शुरू किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान से, सेकंड 5 ईयर प्लान से लगानी शुरू की गई मशीन टूल। नेहरू अंकल को सजेशन दिया था पीसी महलनोबिस ने, प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस, ये बंगाली पर्सन थे। लिख, इंडिया के पास किसकी कमी थी, कैपिटल गुड्स। मैं तो लिख लेता हूं, कंज्यूमर गुड्स थी, यस, कैपिटल गुड्स नहीं थी। तू भी लिख ले बेटा, कंज्यूमर का सामान था, मशीन टूल नहीं था, हम लोग इंपोर्ट करते थे। इंडिया में कब लगाना शुरू किया गया, सेकंड 5 ईयर प्लान, पता है हमें 56 से 61। और नेहरू अंकल को सजेशन किसने दी, प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस। पीसी महलनोबिस ने बोला भाई लगा ले प्लांट,
नहीं तो दोबारा गुलाम बन जाओगे खरीदते खरीदते। कंज्यूमर गुड्स थी, कैपिटल गुड्स नहीं थी। इंडिया में शुरू किया गया सेकंड प्लान, बंदे का नाम लिख लिया, पीसी महलनोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस। एक और बताता हूं, आप लोग जो 11th में स्टैट्स पढ़ते हो ना, स्टैट्स, वो इसी ने सिंप्लीफाइड करी। बड़ी मुश्किल है ब्रिटिश स्टैट्स, बड़ी मुश्किल है ब्रिटिश स्टैट। यही था महलनोबिस। एक तो इसने मशीन टूल इक्विपमेंट लगाई प्लांट, और इंडिया में सिंप्लीफाइड स्टैट्स सिखाई, मीन मीडियन मोड एसडीएमडी। नहीं तो अभी भी हम लोग गंदी गंदी वाली पढ़ रहे होते हैं, ब्रिटिश वाली, तेज से ज्यादा गंदी। अब तो अच्छी है स्टैट्स मेरे जैसी, ठीक है जी। तो चुप हो जाओ, देख के बताओ इंडिया में क्या था, जल्दी बोलो ना। कंज्यूमर क्या नहीं था, प्रोड्यूसर। आजादी के वक्त हमारे पास कौन सी चीजें थी, कंज्यूमर, मशीन टूल इक्विपमेंट नहीं थे। इंडिया में कब शुरू किए गए, देख के भी नहीं बोल रहे गंदे बच्चे, कब शुरू किए गए, सेकंड 5 प्लान। और पीएम नेहरू को किसने सजेशन दी, प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस। तभी इसको बोलते पीसी मॉडल, पीसी मॉडल या महलनोबिस मॉडल। लिख लिया 4th पॉइंट। फिफ्थ, लेस contribution to less contribution to GDP, less contribution to GDP। इनकम में कम कंट्रीब्यूट करता था सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज। ज्यादातर लोग लगे हुए थे प्राइमरी में, कहां पे बेटा, एग्रीकल्चर में। एक चीज याद रखना, जब फालतू लोग लगे होते हैं नीड से ज्यादा, उसे बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्गाइज। नीड है एक, लगे 4, 3 फालतू। जो फालतू लोग लगे होते हैं उसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई डिस। अग्रवाल जी याद कर रहे हैं, आज भी एग्रीकल्चर में फालतू लोग लगे हुए हैं, 1/3 फालतू लगे हुए हैं। याद कर ले कितने, 1/3 फालतू लोग लगे हुए एग्रीकल्चर में। अगर वो पढ़े लिखे होते, जॉब करते, पैसा कुछ और काम करते। अगर किसान लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते, जॉब, पैसा कुछ और काम करते, तो मजबूरी में मम्मी पापा भाई बहन सब फील्ड में, चल फील्ड में। फील्ड में क्या, फील्ड में आने से ज्यादा खेती होगी, फील्ड तो वही है ना, तू आए मैं आऊं, उगे तो 10 किलो, बोल बेटा ये फील्ड है। मैं अकेला काम कर रहा हूं, तू भी आ गया, तू भी आ गया, तो क्या तेरे आने से ज्यादा उगेगा, या तेरे को देख के ओए होए रक्षित आया है, जल्दी उग जल्दी उग जल्दी उग, रक्षित आया है, सचिन भैया को देख के स्लो स्लो, तेरे को देख के जल्दी, ऐसा होता है नहीं ना। तो फिर क्यों आया फिर तू, तो पढ़ लिख ले, जॉब कर ले, या कुछ पैसा जोड़ के कुछ और काम कर ले, क्यों फील्ड में आ रहा तू, मत आइयो, पढ़ ले। डिस्गाइज, हिडन। ये देश की इनकम में कंट्रीब्यूट करते रहे इंडस्ट्रीज, अबाउट 10%। नेशनल इनकम में लिख लिख लिख, नेशनल इनकम में ये कंट्रीब्यूट करते रहे इंडस्ट्री वाले सिर्फ 10%। हमारे देश ने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए इनका शेयर उस समय। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट के पास कम कंपनियां थी, सब कब्जा करके बैठी, क्वीन एलिजाबेथ। रेल, टेलीग्राफ, हाईवे, इन सब पे ओनरशिप थी क्वीन एलिजाबेथ की। हमारी गवर्नमेंट को दिया ही नहीं।
सुन रहा हूं। डन, जल्दी करो भाई। डन। 5 पॉइंट इंडस्ट्री से रिलेटेड। सचिन सर गए भूल, तुम भूले तो यहीं पे हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी पार्ट 2। जी अभी हो जाएगा पार्ट 2। इधर एक सिर्फ 1 मिनट है, फिर एक और करवाना है। किसके हालत पड़ रहे हैं इंडस्ट्रीज के कोविड में? कब की बात हो रही है? इंडिपेंडेंस। हम जो इंडस्ट्रीज की हालत पड़ रहे हैं क्या कोविड में? जब तेरा बर्थ हुआ था, मेरा बर्थ हुआ था, कब? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इधर 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 हमसे एक्सपोर्ट करवाते थे किस चीज का? प्राइमरी गुड्स। रॉ मटेरियल नहीं लिखना, प्राइमरी गुड्स, एनसीईआरटी की भाषा। हमसे जबरदस्ती लेके जाते थे, क्या लेके आते? प्राइमरी गुड्स। क्या लेके आते थे? प्राइमरी गुड्स। पैसे पूरे देते थे? नहीं, टैक्स भी कम लगाते थे ताकि उनको सस्ता पड़े। हमें क्या चिपकाते थे? जल्दी बोलना। आज नजर लगी तुमको सचिन सर के बच्चों को, कच्चा माल ले गए। हमें क्या चिपकाते थे? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स एक्सपेंसिव, हाई टैक्स। हैंडीक्राफ्ट का फॉल हो गया। पहला रीजन किस चीज की कमी थी? हमारे यहां पे मूर्ति बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले डाउन। पहला रीजन क्या था? रॉ मटेरियल सारा तू ले गया, इंडिया के लिए बचा ही नहीं। कौन कंपटीशन दे रहा था? शाहरुख खान। मशीन, मशीन का सामान सस्ता, बढ़िया, स्पीड, थोड़ा सा कम, हाथ से बना हुआ, मशीन मेड सामान से टक्कर मिलती थी। जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था? 100 रुपए देश कमाता था, ये कितना दे दे? 10%। 10%। उस समय हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री थी? कंज्यूमर। कौन सी थी? कंज्यूमर। कौन सी नहीं थी? प्रोड्यूसर। हम बाहर से मंगवाते थे। इंडिया में लगानी कब शुरू गई? सेकंड 5 ईयर प्लान। अंकल का नाम पीसी महलनोबिस। 56 से शुरू की गई इंडिया में। 6 क्या बच गया? यस। किसका रोल कम था? गवर्नमेंट के पास कुछ था ही नहीं जी। रेल, आंटी की, टेलीग्राफ, हाईवे, उनका ओनरशिप था। बस करो, क्वीन क्वीन बुड्ढी है, 96 ईयर्स की हुई है कुछ दिन पहले। है क्या करा बेटा? समझा नहीं। महल नोबिस, कोई बात नहीं ना, गया ना ऊपर। महल नोबिस नहीं, मैं तो उसको बता रहा कि क्वीन पे नजर मत रखियो, 96 ईयर्स की है। हाँ, पोती वोती नंबर दिलवा देते हैं, कोई बात नहीं। फिर यार तुम हमारा कोई न्यू डायमंड वापस मांगना, है ना जी। चलिए चलिए चलिए, इधर दो क्वेश्चन हो गए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट डेट्स, यस सर नो सर। टिप्स हो गए, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री और इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इधर देखना, आगे कराने से पहले अब मैं ये करवा रहा हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या करा रहा हूं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। भाई यहां पे 10,000 बच्चे बिठा, फिर भी 1 to 1 अटेंशन प्लीज। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया था 50%
50% एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग जबरदस्ती करते थे ब्रिटेन के साथ। अदर 50% हम लोग करते रहे ब्रिटेन के साथ, 50% अदर यूएसए, अदर कंट्रीज। बेटा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। मैं पेपर लीक कर रहा हूं, मैं टेस्ट में पक्का दूंगा। मान जा स्कूल में घूमेगा, यहां भी घूम के देखा। डायरेक्शन, वॉल्यूम, कंपोजिशन। डायरेक्शन का मतलब ये सब इसके अंदर आएंगे। डायरेक्शन का मतलब है किन कंट्री के साथ व्यापार करते थे, कंट्री, कितने रुपए का क्या सामान, यहां लिख, जिन देश के साथ व्यापार करते थे डायरेक्शन, जितने रुपए का, वॉल्यूम, किलो विलो नहीं, रुपीस, वॉल्यूम, और जिन चीजों का, गेहूं चावल चीनी, कंपोजिशन। यहां फीड करा, जिन कंट्री के साथ डायरेक्शन, जितने अमाउंट का, वॉल्यूम, और जिस चीजों का, कंपोजिशन। बोलेगा नहीं, लिख लिख बड़े लिख, ये तीन आएंगे। डायरेक्शन किन देशों के साथ, थोड़ी सी बातें कम, वॉल्यूम कितने रुपए का, कंपोजिशन किस सामान का। जल्दी, डायरेक्शन का मतलब कंट्री, वॉल्यूम कितने का गांधी बाबा, कंपोजिशन गुड्स। और ये भी लिख लियो, ईरान का नाम था पर्सिया, श्रीलंका साइलियन, कोलकाता कैलकटा, मुंबई बॉम्बे, म्यांमार बर्मा। फिर आज की सबक समाप्त करेंगे। ये ब्रैकेट में लिख लियो जल्दी पुत्र, साइलन, CYLEONE, CYLEONE। ईरान, पर्सिया, श्रीलंका साइलियन, कोलकाता कैलकाटा, मुंबई बॉम्बे, म्यांमार बर्मा। यही है सर, लिख लिया बेटा, शाबाश। चलते चलते बोर्ड में देखियो, जो मैं हो गया सर, हो गया। जो सामान मैं खरीदता था, कंपोजिशन, मेंटल। जो मैं सामान खरीदता था, कंपोजिशन, जिन देश के साथ, डायरेक्शन, जितने अमाउंट का, वॉल्यूम, अमाउंट, आवाज नहीं आई, अमाउंट, वॉल्यूम, देश, डायरेक्शन, देश, डायरेक्शन, सामान, कंपोजिशन, रुपए, वॉल्यूम। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।